हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आपकी स्टडी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, यहाँ पे हम पोटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, जो 1000 प्लस क्वेश्चंस होंगे। ओके, आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आप देखने का प्रयास करें, इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें कि आप कितने क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम से लेकर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हों, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या असत्य है? क्या असत्य है दोस्तों? वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो उसकी, राज्यसभा का सदस्य हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी सदस्य, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्य। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, संसद के सभी सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या सत्य है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने के पूर्व पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। किस बेसिस पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा दे, और राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा दे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ग नंबर होगा कि राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा दे। ओके, तो ग नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, जबकि राष्ट्रपति का क्या हो? अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो, उपयुक्त सभी मामलों में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, उपयुक्त सभी मामलों में। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है जब राष्ट्रपति या तो अनुपस्थित हो, या तो बीमार हो, या अपना कार्य करने में अक्षम हो। तो उपयुक्त स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते प्राप्त होते हैं, वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, उपयुक्त सभी सत्य। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा तो वह कौन सा होगा? तो यह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, उपयुक्त सभी सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? राज्यसभा को विघटित कर सकता है, राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है, राष्ट्रपति व लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? तो क्या नहीं करता दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का होगा कि राज्यसभा को विघटित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है। तो दोस्तों, कितने कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा कि वह अधिकतम 6 माह तक पद पर
आसीन रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त रहता है। राज्यसभा अपना नया सभापति चुनता है। उपसभापति सभापति के पद का कार्यभार संभालता है। लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति का कार्य भी देखता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा कि उपसभापति सभापति के पद का कार्यभार संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वह संसद का एक भाग होता है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य होता है। वह राज्यसभा का सदस्य होता है। वह संसद का सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा कि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध क्या प्रावधान है। कुछ भी नहीं, एक से अधिक बार में प्रतिबंध, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांस से, मिस्र से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के उपसभापति को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाए तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होंगे। उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक अवधि तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर का होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। बहुत बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम से लेकर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले हैं। यहाँ पे हम 1000 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करेंगे कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर ना आए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि निम्न में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, बीबी गिरी थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आचार्य JB कृपलानी, GS पाठक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद की रिक्तता की स्थिति में उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महाधिवक्ता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, का होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तथापि यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्न में से किसके
किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री में, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, मंत्रिपरिषद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर का होगा, राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, राज्यसभा में बहुमत दल का नेता होता है। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा का ऑप्शन नंबर ग होगा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, राष्ट्रपति। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य, कोई भी व्यक्ति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, संसद का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, नहीं, यदि वह पूर्व में निर्वाचित सांसद रहा हो कुछ प्रतिबंधों के साथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का होगा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर का होगा, राष्ट्रपति। क्या प्रधानमंत्री किसी गैर सांसद को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं? हाँ, नहीं, 6 माह तक के लिए जो एक बार सांसद रह चुका हो। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, 6 माह तक के लिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार दोस्तों ये पूछा गया है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? 30 दिन, 30 दिन, 3 माह, 6 माह, 12 माह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, 6 माह। मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन कौन शामिल रहता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। नेक्स्ट जो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह दोस्तों कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर होगा घ, ऑप्शन नंबर घ होगा, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या है मंत्रिमंडल के समान होती है, मंत्रिमंडल से कम होती है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, मंत्रिमंडल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ग होगा, 3 स्तर के मंत्री होते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन शामिल नहीं रहता है? मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री या कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। तो घ नंबर आपका राइट आंसर होगा, संसदीय सचिव। तो दोस्तों यह हमारा 500 तक के क्वेश्चंस का सफर तय हो गया है और हम नेक्स्ट 500 प्लस क्वेश्चंस को और दोस्तों आपके सामने हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे जिसमें अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जिसमें आपके एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।